आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इनमें से कौन सा इवेंट अनलाइकली है या नहीं होना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जानते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन की साइकिल होती है और इसका सबसे मेन इवेंट ये होता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी एक एग प्रोड्यूस करती है जिसे हम ओवम कहते हैं। तो ओवम होता है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स में जो एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के इफेक्ट से डेवलप होते हैं और यूटेरस के अंदर की लेयर यानी एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर होती है कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो फीटस बनेगा, उसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगी। एंडोमेट्रियम थिक कुशन लाइक हो जाती है ब्लड वेसल्स का रिच सप्लाई लेकर। ओवरियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर हो जाता है और इसके अंदर जो ओवम प्रेजेंट है वो बाहर निकल कर आ जाता है। इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा खुचा हिस्सा है वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमंस में 28 से 29 दिन के एवरेज टाइम पीरियड के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम फर्टिलाइज तो हो नहीं सकता। इसीलिए जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है उस इवेंट में हमें प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कॉर्पस लूटियम की ज़रूरत ही नहीं है और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम की थिक लाइनिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई फीटस ही नहीं है उसमें इम्प्लांट होने के लिए। फर्टिलाइजेशन ना होने पर कॉर्पस लूटियम जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या हम कहते हैं डीजेनरेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है और एंडोमेट्रियम के ये सेल्स अपने ब्लड वेसल्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब अपने ऑप्शंस को अगर हम देखें, पूछा हमसे गया है कि ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता तो इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होना चाहिए। तो ए कह रहा है कॉर्पस लूटियम डिसइंटीग्रेट होता है, तो ये तो ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर होता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा अगर वो रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा जिससे प्रेगनेंसी सस्टेन होगी। लेकिन ओवम जब फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो हमें ना कॉर्पस लूटियम की ज़रूरत है ना प्रोजेस्टेरॉन की। और यही लिखा है हमारे डी ऑप्शन में, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रेपिडली डिक्लाइंस। ये सही बात है क्योंकि कॉर्पस लूटियम ही जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इवेंट भी एग के फर्टिलाइज ना होने पर होता है। बी ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। अब बॉडी के अंदर पहले से ही ओवम प्रेजेंट है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसके फर्टिलाइज ना होने पर सबसे पहले एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम फीमेल बॉडी से बाहर निकलेगा मेंस्ट्रुएशन में। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा उसमें नए फॉलिकल डेवलप होंगे। तो ये इवेंट यहाँ पर नहीं होगा और यही हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और सी जो हमें ऑप्शन दिया है कि ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन डिक्लाइन हो जाती है, ये इवेंट भी ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर होता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रीट करता ही है और स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। कॉर्पस लूटियम के ख़त्म हो जाने के बाद इन हार्मोन्स के लेवल में भी डिक्लाइन आ जाता है। तो क्योंकि ए कॉर्पस लूटियम की डिसइंटीग्रेशन, सी ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना और डी प्रोजेस्टेरॉन का डिक्लाइन होना, तीनों इवेंट्स एग के फर्टिलाइज ना होने पर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट एग फर्टिलाइज ना होने पर तुरंत स्टार्ट नहीं होती। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।